हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आइए सर, सेट नंबर 70 है वादे के मुताबिक आपकी सेवा में। क्वेश्चंस कैसे हैं गौर फरमाइएगा तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होगा, थोड़ा सा सीधा सीधा भी होगा, गौर फरमाइएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए हैं। एक घूमती हुई वस्तु, ध्यान दीजिएगा सर, कहता है एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। इसमें लड़का गलती क्या करता है, चक्रण प्रति मिनट मार देता है। यह गलत है, या दोनों में से कोई एक मार देगा, यह भी गलत है। यह रेडियन पर सेकंड होगा। चक्रण प्रति मिनट और रेडियन पर सेकंड में क्या डिफरेंस है सर? चक्र प्रति मिनट और रेडियन पर सेकंड में क्या डिफरेंस है? तो जब गौर फरमाइएगा सर, चक्कर प्रति सेकंड की अगर हम बात करें तो यह आवृत्ति का यूनिट है सर। चक्कर, ध्यान दीजिएगा, चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट को अगर हम बदलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से सर, अगर में झोल है, चक्कर प्रति मिनट, चक्कर बटा मिनट, या यूं कहें कि चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड, या साइकिल पर सेकंड, इस सब सर आवृत्ति का यूनिट है। और अगर हम इसको यहां से हटा देते हैं तो हम यूं कह सकते हैं, और यही हर्ट्ज के बराबर होता है। इस सर हर्ट्ज के बराबर होता है, कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हर्ट्ज यानी चक्कर बटा सेकंड, साइकिल बटा सेकंड और आवृत्ति, इस सब आवृत्ति का सही मात्रक है। हर्ट्ज, चक्कर बटा सेकंड, साइकिल पर बटा सेकंड और आवृत्ति। और यही चक्कर प्रति मिनट को सर हम चक्कर, एकदम आराम से चला, चक्कर प्रति मिनट बराबर हम कह सकते हैं चक्कर, अब मिनट के बदले 60 सेकंड कर देंगे, चला, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। जल्दी से लिख लो, हो गया? वाह, कितना प्यार है। सब कहता, आते ही कहता सभी दोस्तों को प्रणाम है। वाह क्या दोस्ती है, जियो मेरे शेरों। कहते हैं हर्ट्ज चक्कर बटा सेकंड, साइकिल बटा सेकंड, दैट इज आवृत्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है सर? सर हम बेगूसराय से हैं। वेरी गुड, हो गया? रीजनिंग वाले सर मस्त पढ़ाते हैं, वेरी गुड। आप लोग भी कीजिए सर, 10 से 11 रात में। हर्ट्ज बराबर चक्कर बटा सेकंड, साइकिल पर सेकंड और आवृत्ति, चक्कर बटा मिनट, चक्कर बटा 60 सेकंड में बदल देंगे, मिनट को 60 सेकंड कर देंगे। एकदम नया फ्लेवर है। चला, हम थोड़ा, अगर हमको लगता है 3-4 साल तक पढ़ाते रह जाएंगे, साइंस के डेली नया क्वेश्चन दे देंगे। कहता है एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कोणीय वेग को रेडियन पर सेकंड में व्यक्त किया जाता है। वेग अगर कहेगा या रेखीय वेग कहेगा, रेखीय वेग कहेगा तो ये मीटर पर सेकेंड, और कोणीय वेग कहेगा, चला, कोणीय वेग कहेगा तो ये हो जाएगा, चला, रेडियन पर सेकेंड। जल्दी से लिख लो, रेडियन पर सेकेंड, हो गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने सर बोर्ड पर ये रहा। एक वृत्ताकार पथ में, बहुत पहले ये क्वेश्चन हम लेकर आए थे सर, कि एक वृत्ताकार पथ में अस्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं? यहां लगा दिया सर अस्थिर गति, तो हम कहते हैं एक वृत्ताकार पथ, तो वृत्ताकार पथ में होगा तो वृत्तीय गति होगा, और अस्थिर गति लगा दिया है सर, फिर से देखिएगा, थोड़ा पानी। कहते हैं एक वृत्ताकार पथ में अस्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं?
तो ये जो वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ हो गया तो वृत्तीय गति होगा। और अस्थिर गति है, अस्थिर गति मतलब हो गया सर, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, परिसंचारी गति नहीं होगा। ये खून की गति परिसंचारी गति होती है। खून की गति परिसंचरण होता है खून का। दौलनी गति हो गया दोलन, समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। अस्थिर गति कह दिया, इसका मतलब समान वृत्तीय गति होगा। अस्थिर गति कहता, अस्थिर गति कहता असमान वृत्तीय गति होता। जल्दी से लिख लो, व्हाट इज आंसर? डी फॉर डॉग, वेरी गुड। ये जो डी तू आंसर कर रहा है चला, मतलब अब तेरा नैया पार है रे चला, तेरा कोई रोक नहीं सकता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन में आते हैं, धातु का ताप बढ़ने। देखो यहां दो क्वेश्चन पूछता है, एक होगा चालक का, एक होगा कुचालक का, एक होगा धातु का, एक होगा अधातु का। गुरुजी उसको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे, गौर फरमाइएगा। एक होता है धातु, देखो आज गुरुजी जो क्लियर करने वाले हैं, गुरुजी का एक्सपीरियंस तुमको बोर्ड पर दिखेगा। रस कहते हैं सर साइंस का, हम तो ये पढ़ाते हैं चला, तो दुनिया जहां सब भूल जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर एक तरफ हमको ये कह दिया जाए कि तुमको 3 से 4 घंटा पढ़ने का मौका मिलेगा, दूसरी तरफ ये कह दे कि कैटरीना कैफ से 3 घंटा के लिए मिलने का मौका मिलेगा, हम कहेंगे हमको पढ़ने वाला मौका दे दो, क्योंकि पढ़ाई वो महबूबा है जो कैटरीना से भी सुंदर है। कंडीशन सप्लाई चला, तुमको उससे लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। एक बार करके देखो, बड़ा मजा आएगा। कहते हैं ये धातु, एकदम आराम से, अधातु, उपधातु, धातु बोले तो चालक। इस क्वेश्चन का रस लीजिए सर। उपधातु बोले तो अर्धचालक, और सर अधातु बोले तो कुचालक। तो यहां जब आइएगा तो यहां तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। रुक जा रुक जा रुक जा, हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है तापमान के। यहां कहेंगे प्रतिरोध, ध्यान देना, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के। और यहां कहेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता, तापमान पर, क्योंकि कुचालक है चला, कुचालक मतलब लकड़ी, कितनों गरमा दोगे तो चालकता थोड़े होने लगेगा उसमें। प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता। अब देखो यही 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गौर फरमाइएगा जनाब। कहते हैं हम कि धातु चालक, अधातु कुचालक, उपधातु अर्धचालक। अगर हम धातु की बात करें सर, तो धातु में चालक की अगर हम बात करें तो चालक, धातु में चालकता होती है, यहां तापमान समानुपाती होता है प्रतिरोध के, तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा प्रतिरोध घटेगा। ये तुमको कभी नहीं पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान में नहीं रखना। उपधातु या अर्धचालक दोनों में से कोई भी बात कह सकता है, या तो उपधातु कहेगा या अर्धचालक कहेगा। यहां धातु कहेगा या चालक कहेगा, यहां धातु कह दिया ना, इसके जगह पर चालक भी कह सकता था। यहां उपधातु कहेगा या अर्धचालक कहेगा। तो ध्यान रखना कि धातु एकदम सीधा बात है, धातु ना अच्छी बात है, उपधातु गंदी बात है। गंदी बात में उल्टा होगा, सीधी, बढ़िया बात में सीधा होगा। यानी बढ़िया बात है तो यहां सीधा रिलेशन है, और यहां सर गंदी बात है तो उल्टा रिलेशन है। कभी पूछवे नहीं करता है तो अगर कोई बातें नहीं करेंगे, निर्भरो नहीं करता है। जल्दी से लिख लीजिए और क्वेश्चन की दुनिया में चलिए। धातु का ताप बढ़, यहां बड़ा कंफ्यूजन है, लड़का तो एकदम धातु का ताप बढ़ जाएगा, खाली कुछ नहीं करेगा, यहां उपधातु कर देगा, उपधातु कर देगा या अर्धचालक कर देगा, उल्टा हो जाएगा। तो बढ़ जाएगा घट जाएगा, मतलब इतने में तो सर पूरा भारत उलझल है। ये बढ़ जाएगा घट जाएगा, एकरे में सब उलझल है। कहता ओ 98 मार के आए कि करा के आए हैं, मामला गड़बड़ है। चला मार के आएंगे, मरा के आए हैं, वो तो पता चलता है रिजल्ट के बाद। मेरा मानना है चला कि ये बढ़ता घटता तो हर क्लियर होना चाहिए। अगर यहां कहता तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटने से प्रतिरोध घटेगा, तो ये धातु के साथ होता है या चालक के साथ होता है। और अगर उपधातु या अर्धचालक कहेगा तो उल्टा होता है। जल्दी से लिख ले जान हमर।
जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। हो गया एग्जाम्पल, और चला एग्जाम्पल हो गया अल्युमिनियम, एग्जाम्पल अल्युमिनियम, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम। अरे एग्जाम्पल हो गया, चला एग्जाम्पल, चालक के एग्जाम्पल नहीं जानता है, अल्युमिनियम, उपधातु सिलिकॉन, जर्मेनियम, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। धातु का तो यही अगर चालक कहता तब यही आंसर होता, लेकिन उपधातु अगर चालक होता तो यह आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन में चौथी है, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर, यही है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है रे? 4 है ना। अब देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। कुछ लड़का इसमें चमकने से मार देता है, कोई चालक के रंग से मार देता है, कोई उत्पन्न प्रभाव से, शरीर उत्पन्न प्रभाव से, कोई चटकने की ध्वनि से। इसमें सर कितना लोग क्या क्या चटकने देखिएगा। तुम अगर करंट जाते रहता है, एसी करंट, तो तुम कान लगा के पोल पे सुनना, सरसराहट लगा, सर करके एकदम बहते हुए तरह सुनाई देगा, कभी पोल पर कान लगाना। अब इसका आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? चला बी और डी में फंसा चलवा, और चला डी होगा, डी डी, बी होगा बी, उत्पन्न प्रभाव से, चटकने की ध्वनि से नहीं होगा सर। आइए जो कहते चमकने से, यह नहीं होगा, चालक के रंग से, चालक के रंग से, यह नहीं होगा। रंग से करंट पता चला, ये तार करिया है तो पता चल जाएगा अगर हम करंट है कि नहीं है, एकदम नहीं पता चलेगा। और चमकने से भी नहीं, ऐसा थोड़ा है कि करंट जाते रहता, चमकते रहता, नहीं जाता तो अंधेरा हो जाता है। आयोग दिया है सर चटकने की ध्वनि से, उससे भी नहीं होगा। तो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? चला आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ऊर्ध्वपातन। चला ऊर्ध्वपातन का ना क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, और एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन तुम इसको कह सकता है। ऊर्ध्वपातन सबको पता है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, लेकिन पदार्थ सर इसको ध्यान में रखिए। ऊर्ध्वपातन की अगर हम बात करें, ऊर्ध्वपातन इस सब जानता है। चला इसमें क्या होता है, इस सब जानता है। डिफरेंस सर ठोस है ना, इससे सीधे गैस में बदल जाता है। तो सर इसका एग्जांपल इस सब जानता होगा, ठोस से, अब नहीं जान रहा तो गड़बड़े हो गया, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं रे जान हमार? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे किस में बदलेगा? गैस में। अब देखो इसमें सर क्या क्या, इससे पहले हम क्वेश्चन लाए थे, लेकिन सर इसका एग्जांपल आप सर फिर से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। एगो सर कपूर तो होबे करेगा, उसके बाद नेप्थलीन भी होगा, नेप्थलीन भी होगा, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड भी होगा, अमोनियम क्लोराइड भी होगा, उसके बाद सर एंथ्रासीन भी होगा, एंथ्रासीन होगा, उसके बाद आयोडीन होगा। ये सब याद रखना, ऑप्शन में गड़बड़ा देता है। आयोडीन होगा, कपूर हो गया, आयोडीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, आयोडीन, जल्दी से लिख लो। गंधक, जिसको तुम सल्फर भी कहता है। इतने में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आंसर सही है आपका, डी नंबर इज द आंसर। बट सर याद रखिए, कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, आयोडीन और गंधक। राइट इट डाउन। सुबह मोर क्या सुबह यार है, हो गया। हेलो 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 हेलो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चला द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला कहता है सर दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक। आज थोड़ा सा सर नॉर्मल क्वेश्चन आपको हम सर ये वाला दिए हैं,
ताकि आपको सर एकदम समस्या ना हो। इधर ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, दाब घटता है, रिवीजन सर मुक्ति का मार्ग है। नीचे से ऊपर जाएगा, दाब घटेगा। यहां सर कभी दे देता है दिल्ली, एक पर सब सवाल है। यहां दे देगा थोड़ा शिमला, यहां दे देगा शिमला, शिमला, ये दिल्ली, ये शिमला। दाब घटता है और दाब घटने से क्वथनांक भी घटता है। क्वथनांक घटता, क्वथनांक घटता, दाब घटने से क्वथनांक घट जाता। जब दिल्ली हो गया तो यहां अगर 100 डिग्री सी पर सब क्वेश्चन पूछा है जितना हम लिख रहे हैं, 100 डिग्री सी पर खोलेगा, खोलेगा तो जब ऊपर जाएंगे तो 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा, 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा, कम पर खोलेगा। ये सब क्वेश्चन है सेट में, मार लेना जाके। कहता है ये दिल्ली है 100 डिग्री सी पर खोलेगा, ये शिमला है 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा, 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा। जल्दी बता आंसर क्या होगा। कहते हैं दाब बढ़ने से, इस नीचे से ऊपर जाना है, दाब घटता है तो क्वथनांक घट जाता है, तो दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। व्हाट इज द आंसर? बिफोर बॉल इज द आंसर। आप थोड़ा सा इजी है 2-4 क्वेश्चन, ताकि तो बहुत ज्यादा सर ठंडी में गर्माहट ने है, आप थोड़ा सा इजी रखे ना, तो डेली तू गरियाता होगा कि हमारा दिमाग चाट के लेके चल जाता है मास्टर। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, दाब घटने से जब घट जाता है, दाब घटने से क्वथनांक घटता है तो बढ़ने से बढ़ जाएगा। ये भी पूछा है दिल्ली में 100 डिग्री सी पर खोलेगा, शिमला में 100 से कम पर। ये भी पूछा कि जब दाब घट जाएगा तो क्वथनांक 100 से कम होगा कि 100 से ज्यादा होगा, तो कहेंगे 100 से कम होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा चला। भाई हमर सोना हमर रे, शुगा हमर रे। फ्लिपकार्ट पर डुप्लीकेट किताब मिलता है मेरा, इसलिए वहां से नहीं खरीदें। वाष्प की गुप्त उष्मा, इचला लिस्ट तो हम दे देते हैं, इसको जरूर पढ़ना। ये गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा धारिता का एकदम एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तुमको एक डेटाबेस मिलेगा और बड़ा उल्टा क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको सर एक बार देख लीजिए। मामला आपके सामने है। देखिए सर, ये आप नोट कर लीजिए, 2 चीजें नोट करनी है आपको। क्या क्या सर? एक तो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 3.36 × 5 जूल पर केजी, या 3.36 × 5 जूल केजी को आप बदल दोगे तो 80 कैलोरी पर ग्राम। जल के वाष्पन की गुप्त, गलन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा 2.25 × 6 जूल पर केजी या 540 कैलोरी पर ग्राम। जल की विशिष्ट उष्मा धारिता 4200 जूल पर केजी पर केल्विन या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। अब बर्फ की विशिष्ट उष्मा धारिता 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सी या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। जल्दी से लिख लो सर। यही 4 डेटा में से एक पूछेगा अलग अलग यूनिट्स में। आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर 7 मैन? व्हाट इज द आंसर फॉर 7? 7 का आंसर बता। अब जब 7 का आंसर तुम मारने जाओगे चला, तो वाष्प की गुप्त उष्मा, तो यानी वाष्प की गुप्त उष्मा, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा यहां 540 कैलोरी पर ग्राम। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी? आंसर सर हो जाएगा कम मारेंगे, ज्यादा नहीं मारेंगे। इसका प्रॉपर ध्यान रखना, कम मारेंगे ज्यादा नहीं मारेंगे, इसलिए कि सर गुप्त उष्मा का मान ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर ए होगा। इसीलिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं 540 से कम मारना, 540 से ज्यादा नहीं मारना, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आंसर सही होगा सर ए फॉर एप्पल। लड़का क्या कहता है? कहता है 40 से नजदीक में तो 42 है, तो यही मार देते हैं। नहीं सर, गुप्त उष्मा कभी अधिक नहीं हो सकता, जब भी होगा एक सर्टेन पॉइंट से कम होगा, सर्टेन पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप पढ़े होंगे सर हीट, तो आपको जरूर पता चला होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चला, अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि डैश एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। सर इसमें बहुत लड़का क्या कहेगा कि सर ध्वनि तो कंपन ऊर्जा भी है, ध्वनि तो यांत्रिक ऊर्जा भी है, आप तो हमेशा लिखते हैं सर। ध्वनि तो गूंज भी है सर। चलो, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यह प्रकाश है।
अब सर हमको ये बताइए कितने लोग बी और डी के फेवर में, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए सर, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए जो लोग बी और डी के फेवर में है। कहता मेरा बात सुनिए, इतना स्पीड में कमेंट जाता है कि बात सुनने में पड़ेगा। जल्दी जल्दी बता, आंसर बता, आंसर 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 आंसर, कौन आंसर मैन, आंसर बता मैन, जल्दी बता, जल्दी बता दे, अरे छोटा जल्दी बता, बी की डी की, बी की डी, तो साइंस का आनंद है चला, जो लोग कुछ बी कुछ डी में फंसा, हाँ देखो पूरा फंसेगा। गरम, आज का सबसे गरम क्वेश्चन यही है, आज का सबसे गरम क्वेश्चन चला यही है। कहते हैं ध्वनि या यांत्रिक ऊर्जा, या ध्वनि ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा कंपन से उत्पन्न होता है। जैसे मैं कहूंगा कि मैं पापा से उत्पन्न हुआ हूं, मैं मां से उत्पन्न हुआ हूं, तो मैं मां नहीं हूं, ध्यान देना चला। कहता है ध्वनि ऊर्जा, इसका दूसरा नाम यांत्रिक ऊर्जा, इसका दूसरा नाम दाब ऊर्जा, इसका दूसरा नाम प्रत्यास्थ ऊर्जा या तरंग। यह कंपन से उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा सर, ध्वनि, यांत्रिक, दाब, प्रत्यास्थ ऊर्जा और तरंग, जो कहते ऊर्जा या तरंग, यह कंपन से उत्पन्न होता है। यह बाप से बेटा उत्पन्न होता है। बाप बेटा कैसे हो जाएगा? मां से बेटा उत्पन्न होता है, मां बेटा हो जाएगा। मां मां है, बेटा बेटा है। और यह ध्वनि है, यह यांत्रिक है, यह दाब है, यह प्रत्यास्थ है, यह सब आपस में बराबर है। जो किससे उत्पन्न होता है? कंपन। देन व्हाट इज द आंसर चला? द आंसर इज B for ball, not D for dog। आंसर हो जाएगा चला B for ball। ध्वनि एक प्रकार का, ध्वनि ऊर्जा एक प्रकार का कंपन है। कभी सुना है ध्वनि ऊर्जा एक प्रकार का कंपन ऊर्जा है? कोई नहीं पढ़ाया होगा भाई मेरे, तुमको मास्टरवा पढ़ाया होगा कि ध्वनि ऊर्जा एक प्रकार का कंपन है, या ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ठीक है, इसलिए सर आंसर बताइए क्या हो जाएगा? B for ball। अगले क्वेश्चन में चलें। द नेक्स्ट वन इज मैन, मेरा क्वेश्चन बड़ा शांति से करने का चीज है चला। बिहार पुलिस। अब आ जाइए सर इधर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है संधारित्र कार्य करता है, कैपेसिटर इज वर्किंग ऑन। तो हम कौन एसी पर और कौन डीसी पर के लिस्ट बना देते हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है। केवल एसी, ध्यान देना, केवल एसी पर कौन कार्य करता है? केवल डीसी, एसी डीसी दोनों। तो चला ध्यान रखना, केवल एसी, केवल एसी, केवल एसी होगा तो सर प्रेरक, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर ये केवल एसी पर काम करता है। केवल डीसी हो गया चला बैटरी, अर्धचालक, और एसी डीसी दोनों पर सर कैपेसिटर। जल्दी से लिख लो, एसी डीसी दोनों पर सर कैपेसिटर, केवल एसी पर प्रेरक, ट्रांसफॉर्मर, केवल डीसी पर बैटरी या अर्धचालक, एसी डीसी दोनों पर कैपेसिटर। अब बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? इतने पूछेगा, 2 2 4 1 5 क्वेश्चन पूछेगा। केवल एसी पर, केवल डीसी पर, एसी एवं डीसी दोनों पर। आंसर क्या हो जाएगा चला? C4 कैटा। जल्दी से इसको लिख ले,
भाई हमर सोना हमर जल्दी से लिख लें। इतना मेहनत किया है चला तुम लोग, अब तेरा अधिकार बन गया है नौकरी, अब तुम्हारी अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और जो मेहनत नहीं किया होगा वो अगला साल के लिए चला रहेगा, लेकिन जो मेहनत तुमने किया है अब तेरा अधिकार नौकरी है। मेरा बस चले तो तुरा हम ज्वाइनिंग लेटर ऐसे ही बांट के दे दे, ऐसे दे देंगे जे जे यहां पढ़ रहा है सबको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, क्योंकि जब से शुरू किए तब से अभी तक कंसिस्टेंसी बरकरार है। देखो वर्ड कितना भारी है, गुरुजी बोल दिए। अगला कहते हैं चला, इसमें पूछेगा तुमको ध्यान में रखना है, ट्रांसफार्मर पूछेगा, ये केवल एसी पर करता है, घिना घिना के पूछा है, इसलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चला अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 3 विलियन है, एक्स वाई जेड, पीएच क्रमशः 2, 11 और 7 है। देखो चला ये तो हमें कोई चीज बताते हैं, गुरुजी थोड़ा सिखा देते हैं। पीएच एकदम डायरेक्ट काम करना ही, अब एग्जाम के टाइम है, अभी इनडायरेक्ट वाला कोई झोल नहीं करना। H प्लस, POH, OH माइनस। जब ये हम पीएच की बात करेंगे चला, तो पीएच अगर 10 टू द पावर माइनस, पीएच अगर सर जब भी होगा पावर में नहीं देगा, पावर में सर अगर हम बात करें तो अगर ये 2 होगा तो ये 10 टू द पावर माइनस 2 होगा। POH भी अगर 2 होगा तो OH माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 होगा। ये 3 होगा तो ये 10 टू द पावर माइनस 3 होगा। ये 3 होगा तो ये 10 टू द पावर माइनस 3 होगा। दोनों में सेम है सर। अब क्वेश्चन हम बनवा के दिखाते हैं कैसे बनेगा। ये 4 तो ये 10 टू द पावर माइनस 4, ये 5 तो ये 10 टू द पावर माइनस 5। और अगर छोटा बड़ा की बात करें सर, क्रम अगर हम बात करें 10 टू द पावर माइनस 6 ये बड़ा होगा, 10 टू द पावर माइनस 7 उससे छोटा होगा, 10 टू द पावर माइनस 8 सबसे छोटा होगा। पावर में जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है अगर माइनस में होता है। पावर में एकदम कॉन्सेप्ट का गेम है चला, यहां नाच नहीं कर सकते हैं, यहां कंप्लीट गेम ऑफ कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई झोल नहीं। एकदम शॉर्टकट की एग्जाम हॉल में देखते हैं कैसे बनेगा। कहते हैं चला ई 10 टू द पावर माइनस 8 है, पावर में माइनस ना है चला, क्योंकि देखो 10 टू द पावर माइनस 1 कह रहे हो, इसका मतलब 1/10 कह रहे हो, और 10 टू द पावर माइनस 2 कह रहे हो, इसका मतलब 1/100 कह रहे हो। 10 टू द पावर माइनस 1 मतलब 1/10, 10 टू द पावर माइनस 2 मतलब 1/100। तो ये छोटा ना है चला, क्योंकि 1 का 100 भाग कर दिया, और ये 1 का ही 10 से भाग किया है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अब ध्यान दो, पावर में माइनस में जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, तो पहले इसको लिख लो। ये पीएच 2 होगा तो 10 टू द पावर माइनस 2, 3 होगा 10 टू द पावर माइनस 3, 4 होगा 10 टू द पावर माइनस 4। जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिख हमर जान। लिख लिया, एकदम शॉर्टकट है। देखो क्वेश्चन तो हम कैसे बनवा देते हैं। बिहार पुलिस का बुक प्रैक्टिस सेट। अब सर बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट पहले आपको सर कैसा लगा उसका बात करो। 2 सर प्रैक्टिस सेट आएगा तो हम सर इतना आसान नहीं है कि कह दिए या लेके चल आए, तो फिर तू गरियाने में भी टाइम थोड़े लगाता है। ये किताब में गलती रह जाएगा सरिया गरिया देगा, कहेगा ये एसके जा, गरियाओ इसको। अब आओ क्वेश्चन में, इसलिए सर जो काम करेंगे या तो सटीक करेंगे ना नहीं करेंगे। ये पता चला कि हर महीने 5 गो किताब, ऐसा हो सकता है दोनों हाथ और दोनों पैर से लिखेंगे तैयो नहीं होगा। कहते हैं चला 3 विलियनों में एक्स वाई जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 हैं, तो उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चला रे एक्स का पीएच अगर हम बात करें एकदम आराम से चला, ये सब क्वेश्चन सब छोड़ेगा। पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। एक्स तो एच प्लस निकालो, पीएच एक्स का पीएच है 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2। उसके बाद वाई का पीएच है 11, तो वाई का पीएच है 11, 11, 11, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 11। और जेड का पीएच है चला 10 टू द 7, तो ये हो जाता 10 टू द पावर माइनस 7। होगा रे, होगा रे। हाँ ग्रुप डी का, अभी पहले तो सर ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट ठीक है, लेकिन सर आप लोग जो इतना प्यार दिए हैं प्रैक्टिस सेट को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब होलसेलर रिटेलर ले जा नहीं पा रहा है और हम दे नहीं पा रहे हैं, इतनी मोहब्बत तुमने प्रैक्टिस सेट को दिया है,
इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब ध्यान देना सर, x की अगर हम बात करें, ये 2 तो ये 10⁻², ये y 11 10⁻11, ये z 7 10⁻7, ये कह रहा है H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अवरोही क्रम में। चला अगर निकालोगे 1.5 पेज में चल जाएगा, निकालना नहीं है। अवरोही क्रम मतलब हो गया चला घटते क्रम में, तो घटते क्रम में निकाल दो। इस घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा पहले तो x पहले, क्योंकि इसमें पावर में कम है तो सबसे बड़ा होगा, उससे बड़ा यानी क्या हो जाएगा z, और सबसे छोटा घटते क्रम में सबसे छोटा हो जाएगा y। तो आंसर हो जाएगा ये, आंसर हो जाएगा x z y। आंसर बता की हो जाएगा x z y। यू विल गेट द आंसर बिफोर बॉल। प्रिंस को दे दे। अगला सर, अगला तो समझो ये स्थिति है कि होलसेलर जो सुबह गाड़ी लेके आता है, उस शाम तक इंतजार में रहता है किताब आएगा तो हमको दीजिएगा। मतलब बता नहीं सकते हैं, इस प्यार के लिए चला, कहते हैं इस प्यार को क्या नाम दूं, बस तेरे प्यार को देखते ही चला मेहनत करते हैं। अभी 18 से 19 लोगों का टीम है जो सर काम करता है प्रैक्टिस सेट पे, ताकि अब तक हम बेहतर तू एक दिन मजबूर हो जाएगा ये कहने के लिए कि सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट एसके झा का है। ये तो हम मजबूर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसी तो हम मजबूर एक दिन करेंगे, जे एक कोटा निगेटिव तो बताएगा नौकरों पर वर्कआउट करते हैं। हम ही नहीं मानते कि सबसे बढ़िया मेरा है, हम ही मानते कि एकरों में जो खामी अगर जरा सा भी है तो वो अगला में नहीं रहेगा, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट लेकर आएंगे। एक दिन तू कहेगा वो प्रैक्टिस सेट तो ओकरे बढ़िया है। यही हम तरह से कहलवाना चाहते हैं। कहते हैं चला अगला, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इतनी है। देखो चला हेर चला H प्लस दे दिया है 10⁻⁻5, कह रहा है पीएच कितना, हमारा चलवा तक खाइए जाएगा। आंसर खा गया रे। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट पे भी चला, लगभग 13 आदमी अभी काम कर रहा है, अलग अलग टीचर, जो अब तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पहुंचाएगा। बन लो, क्वेश्चन खेल ले, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कोई गंगो को 10⁻⁵, यस 5, यू विल गेट द आंसर मैन। अगला क्वेश्चन सर क्या होगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है। लड़का कहता है कि माई ये फास्फोरस तो बहुपरमाणविक P2 या P4 होता है, क्लोरीन भी Cl2 होता है, बहुपरमाणविक है ना। हाँ, हीलियम हमारा शक हो जाता है, चला गंधक एसिड होता है। चला रे कैसे बन नहीं भाई, आंसर बता, व्हाट इज द आंसर। चला क्वेश्चन नंबर 12, आंसर बता। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है। तो देखो, एक परमाणविक हो गया, एक परमाणविक मतलब अकेले होगा, एक परमाणविक मतलब अकेले होगा। द्विपरमाणविक मतलब चला द्विगो होगा, Cl2 P2, द्विपरमाणविक हो गया। और 2 से जो ज्यादा होगा तो हम कहेंगे द्विपरमाणविक। ध्यान देना, द्विपरमाणविक हो गया, द्विपरमाणविक। और ये फास्फोरस P2 भी होता है, P4 भी होता है। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो P2 भी होता है, P4 भी होता है, ध्यान देना। लेकिन अब यहां मामला यह है बहुपरमाणविक किसको कहें हम। P4 कहेगा हमरा कहो, S8 कहेगा हमरा को, हम कहेंगे ले तोरे कह देते हैं, काहे तोरा हम बहुते है, सिंपल सा बात है। P4 नहीं मार सकते हैं यहां, ई नहीं रहता तो ये आंसर होता है, अगर ये नहीं रहता तब ये आंसर होता है। प्रॉपरली ध्यान देना, ये सेकंड आंसर होगा, ये जान हमारा सेकंड आंसर होगा। हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर, गैस वाला तो हम सिखाइए देंगे, हमारा और कुछ आए ना, ये क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया से आता है।
ये क्वेश्चन खूब पूछता, हम बहुत पहले ही क्वेश्चन लेकर आए थे और तुम्हारी यादों को ताजा सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हम सारे के लिए कल भी किए थे, आज भी करेंगे, और तब तुम पूरे प्रॉपरली समझ पाएगा। ये सारे गैसेस निकल सकते हैं, ये सारे गैसेस निकल सकते हैं, ये सारे गैसेस निकल सकते हैं। कितने गैस निकलता है? हाइड्रोजन केवल अम्ल से निकलता है, हाइड्रोजन केवल अम्ल से निकलता है, हाइड्रोजन केवल अम्ल से निकलता है। CO सर, गाड़ी से निकलने वाला जहरीला, गाड़ी से निकलने वाला, निकलने वाला सबसे जहरीला, सबसे जहरीला। अब बच गए लोग कथी, ऑक्सीजन कहीं से नहीं निकलता। बार बार तो हम लिख लिख के थक गए हैं कहीं, ताकि तुम समझो, इस क्वेश्चन को मार दो, कहीं से नहीं निकलता। लिख लिया? अब देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करना है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है? या तो इसमें Cl2 तो है नहीं, Cl है क्या? इसको गर्म करेंगे तो इसमें है ही नहीं है, Cl तो निकलेगा कहां से? जब नहीं निकलेगा तो काट दो, एकरा चला काट दो, नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन कहीं से नहीं निकलता है, केवल अम्ल से निकलता है। ऑक्सीजन कहीं से निकलवे नहीं करता, ये भी गया। और CO2 गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला है। अब बच गया SO2, सल्फर एकरा में है नहीं तो इहो नहीं होगा, नाइट्रोजन एकरा में है नहीं तो इहो नहीं होगा, एक मतलब CO2 होगा, एक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यू विल गेट द आंसर। रीजनिंग बनने गया से चला, रीजनिंग नहीं बन गया, इसलिए बार बार पूछता है, क्योंकि इसी से सर फायर एक्सटिंग्विशर में इसी का उपयोग करते हैं। हाई फायर एक्सटिंग्विशर देखता है, जो लटकल रहता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटेड रहता है, जगह CO2 निकलता है, आग बुझा देते हैं। यो पूछता है कि सर आग किससे बुझता है? ये जुगाड़ अपनाना चला, थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, एक बार फिर समझा देते हैं, हम समझाएंगे तो कितना हमारा गरिया आएगा तो यो समझाएंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, हाइड्रोजन तो केवल अम्ल से निकलता, तो ये कैंसिल हो गया। ऑक्सीजन कहीं से नहीं निकलता, यो कैंसिल। CO जो है सर केवल गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला में आएगा, यो कैंसिल। सल्फर एकरा में है नहीं तो ये निकलेगा नहीं, नाइट्रोजन एकरा में है नहीं, सोडियम है, Na है, N नहीं है, Na है, ये भी कैंसिल हो गया। एक को बच गया Cl2 एकरा में है या नहीं है तो ये निकलेगा नहीं, एक को बच गया CO2 आंसर। ग्रुप 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 ग्रुप। अगला क्वेश्चन कहेगा, एगो लड़का लिख रहा है कि सर प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है ना, ये तो सब जानता है, तो चूसोगे चाटोगे जाओगे बोरा में, क्वेश्चन बना के निकलो ना खट खट। ये प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन अगर तू गलत मार देगा मतलब तू गाड़ने है, तुम तब की करेगा जानता है? तुम कौन मनुष्य है? तोरा कह देगा ना कि देखो ऐसा करना कि जब तुमको आगे बढ़ना होगा तो हरिहर दिखाना, और जब तुमको लाल करना होगा तो रोकना होगा तो लाल दिखाना। तो तुम कहेगा हमारा मन नहीं किया इसलिए हम ना आए रोके, तो तू वो मनुष्य है जेकरा में कॉमन सेंस नहीं होगा तो कभी गार्ड नहीं बनने देगा वो। तोरा में कॉमनो सेंस होना चाहिए जुगाड़ के साथ साथ, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चला कहते तुम कहा हमरा तो थ्योरी में लिखल है, जब मन करेगा रोकने का तो लाल, जब मन करेगा जाने दो तो हरिहर। मेरा मने नहीं किया तो हम की करेंगे, कर मतलब तेरा में कॉमन सेंस नहीं है। दैट्स इट। कहते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती? यहां बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, पोटेशियम तो मारेगा नहीं, यह हथेलिए पे गल जाता है, निकल चलो नहीं करता, स्वर्ण और रजत, एक रजत के साथ थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। अरे चुट्टा, रजत के साथ अभिक्रिया करता है। जस्ट कुछ दिन पहले क्वेश्चन लेके आए थे, और सिल्वर सल्फाइड बना देता है जिसका रंग काला होता है। सिल्वर सल्फाइड बना देता है जिसका रंग कैसा होता है? काला होता है। सिल्वर सल्फाइड बना देता है जिसका रंग काला होता है, ये हवा से अभिक्रिया करके, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। रजत वाला जो आंसर है ये ऑप्शन नहीं होगा। तो एक को बच गया सोना और प्लेटिनम, आंसर हो जाएगा बिफोर बॉड। बिफोर बॉड जान हमारे की कहें, जितना तुम मेहनत कर रहा है ना, नौकरी बांट देंगे। हमरा तो रेल मंत्री खाली बना दो, एक दिन के लिए बना दो, सबके ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच जाए। लेकिन तुम लोग बनाएगा ना, हम कहेंगे हमरा वोट दो, नया पार्टी वो खोलते हैं, समझा? पार्टी का नाम होगा मां कसम कोपचे में आ जाओ, देगा छाप होगा बोरा छाप। अब कहेगा नहीं नहीं अभी आरजेडी की हवा है सर, अभी जदयू की हवा है सर, आप बाद में लड़िएगा। अगला क्वेश्चन, इसीलिए ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है, इतना जो एग्जाम देना पड़ रहा है। हमरा बनाओ, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा ज्वाइनिंग लेटर घर पे पहुंचाएंगे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग। ये सब क्वेश्चन देखता, बाप रे बाप, ये नहीं हो तो कूट वाला नहीं हो तो ये कूटे वाला हम बनवाएंगे। कैसे? गुरु जी का अपन आतंक है, तनी गौर तो फरमाओ।
कूट को मिलान कर देना, सही उत्तर चुन लेना। तो हम की करेंगे, गुरुजी पहले कहेंगे एक एक चार चार है ना, तो पहले देख लो कि 4 होगा डी का कि 1 होगा, या तुम जे जान दो ऑप्शन, या तो अगर सब अलग है तो एक को जान लो, कहानी खत्म। जैसे तुम देखो इसमें, देखो दो दो के सेम है, इसमें भी देखो 1 2, ये दोनों समान है, ये दोनों अलग अलग है। यहां भी देखोगे ये दोनों समान है, यहां ये दोनों समान है, ये दोनों अलग अलग है। एकदम मैक्सिमम चांसेस अगर हम बात करें चला 15 नंबर का, तो मैक्सिमम चांस बनता है कि ये तो एकदम किधर गया, या तो ये 4 4 में छांट लो, 1 1 में छांट लो, कोई एगो डी नंबर का देखो पहले आंसर क्या होगा, या वो छोड़ो जो तुम जानता है वो खोजो। जैसे जल गैस है, जल गैस हम 100 बार बताएंगे CO प्लस H2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो डी का आंसर देखो कहां जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये तो एकदम डी का 1 हो जाएगा। तो डी का चला अगर 1 हो गया तो देखो एकदम गुरुजी एकदम आराम से बता देंगे, डी का 1 हो गया, इसका मतलब 4 वाला गया बोरा में। तो चारों नहीं जानना है, कोई एक आध दो जान लो, काम खत्म हो जाए। अब फिर हम चलेंगे, अब कहां चलेंगे, चला अब चलेंगे कि चलो अगर ई चल गया ये दोनों बोरा में, तो अब यहां 3 4 है, 4 2 है, यहां 2 3 है, तो कोई एको को पकड़ा जाएगा तो काम हो जाएगा। अब देखो कौन पकड़ा रहा, जे तो आता है, तो हर नॉलेज पर डिपेंड करता है कि कौन तो आता है। बता की हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। चला सी नंबर का आंसर बता की होगा, या कोल गैस है। चला यहां कोल गैस, कोल गैस है तो एकदम समझ लो कि तुम हमेशा पढ़ता होगा CNG ना, मीथेन इथेन, LPG मीथेन इथेन पढ़ता होगा, इसमें कोल गैस में पढ़ता होगा कार्बन होगा। तो कार्बन होगा एकदम घटिया गैस है सर, खूब ईंधन निकलता है, खूब धुआं निकलता है, ऑब्वियसली ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कभी हमेशा पढ़ता होगा LPG CNG जो है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अब चला की करना है, जैसे ही हमको C का 4 मिल गया तो हम देखेंगे इन दोनों में C का 4 हेकरे में है, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आई दोनों में देख लेना कि C का 4 केकरा में, एकरा में C का 3 है, एकरा में C के 4 है, आंसर मान दो, ये खोग लो आंसर। एक के 4 को में 2 को जानता है तो यो आंसर बनेगा। ये कूट को मिलान कीजिए, बाप रे बाप बल के सही मतलब न्यूटन खोजा हो, ये ना बनता हो, काहे ना बनता हो, अधो जानता तो बन जतो। अध किचरा के पॉइंट कभी कभी 25% पे काम हो जाएगा, लेकिन हेने से दिमाग होना चाहिए तब। नहीं जानता है तो ये क्वेश्चन बना देगा केमिस्ट्री में। जादू चला के सामने ई रहा, तो चला मेलिएबल के गुण, मेलिएबल 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 मतलब पीट कर चादर, पीट कर चादर, पीट कर चादर। बता आंसर क्या होगा, मेलिएबल बोले तो पीट कर चादर। व्हाट इज द आंसर। चला एकदम धातु में ही गुण होता है, कहीं कोई गैर धातु मतलब हो गया चला अधातु, ये भी जान लो। गैर धातु मतलब जो धातु नहीं हो, गैर आदमी मतलब अपन आदमी ना है, गैर मर्द मतलब अपन मर्द ना है। आंसर बता की होगा, अधातु। और ये होता है मेलिएबल मतलब पीट कर चादर बनाना। अगला 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 अगला, हमारे क्लास तू तभी कर सकता है जब तेरा पेशेंस है, आना तो फुदकेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पढ़ना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁹। निम्नलिखित में सही मिलान करें। ले कूट जो होता है ना, कूट को मिलान करें। ये कूट बोरा हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब की करना है, व्हाट इज द आंसर। 17 के आंसर अगर तुरा खोजना है चला तो कैसे बनाएगा, 17 के आंसर तक पहले पहुंचो तुम, कैसे करेगा बताओ हमको। करना क्या है देखो एकदम आराम से, जैसे यहां S का 1 है। अब तुम गौर से देखो, चला तुम गौर से देखोगे तो इसमें भी S का 1 है, इसमें भी S का 1 है, इसमें भी S का 1 है। एक मतलब ई आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं देगा तुरा कूट को मिलान कीजिए। अब तुरा ई खोजना है कि S के अलावे हम कौन सा जानते हैं। S को तो छोड़ दो, S हम गैसोलीन ये सब जानता है, इससे भी गैसोलीन ईंधन है। अब इसके अलावे जब तुम खोजोगे तो R का 3 है, दूगो में R का 3 है, एक मतलब R का 2 वाला नहीं होगा, तब बच गया R का 3, ये कंफर्म हो गया। लो R का 3 ही कंफर्म हो गया। अब बच गए लो P या Q में कोई, देखो अभी तक हम क्या किए, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। S का 1 तीनों में था तो हम मान लिए कि S का 1 होबे करेगा। फिर जब उसके आधार पर ही कट गया, फिर R का 3 जो है तीनों में था, ये तीनों में था, एकरा में S का 1 नहीं है, यो कट गया, क्योंकि S का तो 1 होगा। R का 3 यहां भी, R का 3 यहां भी, R का 3 यहां भी है, ये ऑलरेडी
यहां पर हम आते हैं चला, आर का 3 यहां भी है, ई ऑलरेडी कट गया है मेरा, नहीं समझा होगा। तुम क्या करे मास्टर, गो 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 कर दिया, को कियाता है। हमने कहा यहां 1 है चला, कि एस का 1 है, एस का 1, एस का 1 है, तो इसका मतलब 4 वाला गेलो बोरा में, एस का 4 कभी नहीं होगा। एस के बारे में हमको जानना नहीं, हम जान गए एस का 1 के होगा। अब क्या करेंगे चला कि पी का, अब देखो किस पर फैसला होगा, पी का यहां 4 है, पी के यहां 2 है, पी के यहां 4 है, तो पी से फैसला नहीं होगा। तुम अगर पी के बारे में पहले पता कर लो कि पी का है क्या, कोई एगो इसमें कौन तुम जानता है, ये तो चलो क्वेश्चन से क्लियर हो गया। कोई एगो देखो जो तुम जानता है, पेट्रोलियम ईथर, क्या तुम जानता है कि पेट्रोलियम का उपयोग हम लोग करते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए। जैसे सर मटिया तेल से पहले सर दाग छोड़ाता था, मटिया तेल डाल के दाग छोड़ाता था, अगर ये तुम जानता है, मान लो ये जानता है ड्राई क्लीनिंग के लिए, यहां पी का 2 हो जाएगा। अब पी का 2 एगो एकरा में है, एकरा में नहीं है, एकरा में नहीं है, एक मतलब पी का 2 हो जाएगा आंसर। तुम कहेगा ए मास्टर तुम ही जानता है, हम नहीं जानते हैं। अब बताओ, तो तुम नहीं जानता, तुम पैराफिन मोम जानता है क्या, नहीं जानता होगा, नहीं जानता चला, तो ये जानो कि कोक जानता है, कोक चला, कोक जानता है आर, कोक जो है ई इलेक्ट्रोड, कार्बन का इलेक्ट्रोड, कोक मतलब कार्बन, कार्बन बोले तो इलेक्ट्रोड ई हो जाएगा, ई हो जाएगा मतलब आर का 3 हो जाएगा। तो इस आधार पे भी तुम आर का 3 मारोगे तो फिर यहां 2 गो फंसेगा, एगो कटेगा, तब फिर तुमको एगो और चूज करना होगा कि कौन सा आंसर होगा। अगर तुम कोई एक जो डिफर करता है उसको अगर लेते हो, यहां से पेट्रोलियम ईथर सीधे ड्राई क्लीनिंग हो जाएगा, यानी पी का 2 और पी का 2 एक गो में है, इसमें देखो पी का 4 है, इसमें देखो पी का 4 है, ये तो ऑलरेडी पहले से कट गया है, तो आंसर ये हो जाएगा। तब जाके चला गेम में मजा आएगा, अना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ये राजद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद करेगा ना, ब्लॉक कर देंगे हम। ये सब राजनीति की बातें चला, तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए तो पढ़ाई ही तेरी महबूबा है और नौकरी ही तेरा प्रधानमंत्री है, एक तरफ पा लेना है कि अब तेरे सपने पूरे होने के समय आ गए चला। अब तू दूल्हा बनेगा, तेरी बारात निकलेगी, गुरु जी को जरूर बुलाना, हम जाएंगे तेरे बारात में, धंधा पानी छोड़ेंगे 1 आध साल के लिए। सबको नौकरी होगा तो 1 साल में तुम लोग मानेगा नहीं, 1 साल में सब ब्याह करिए लेगा, तो गुरु जी को बारात में एकदम बुलाएगा। कौन कौन गुरु जी को बारात में बुला रहा है जल्दी से 5 टाइप कर दो। अजय चाहता है तोहर ब्याह में हम नहीं नाचे, हम बहुत दुष्ट हैं, वो 6 टाइप करो। जो चाहता है कि तोहर ब्याह में हम नाचे, यानी बीच में मूड फ्रेश होना चाहिए, लगातार देंगे ना गरमान जाएगा। के चाहता है कि तोहर ब्याह में हम नाचे, जल्दी से 5 टाइप करो। टाइप 5 के हमरा ब्याह में बराती ले जाएगा, तो नहीं अगर हमरा ले जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ लो। फिर तोहर साली से ब्याह के करेगा, हम ही करेंगे नहीं, और ब्याह हो नहीं रखे, कोई अपन साली हमरा दान में दे दो, कन्या दान हो जाएगा। चला तू बेहतर नहीं पा रहा, हम तो सब नदी पार, कहीं कोई समस्या नहीं है। 6 वाला नहीं है कोई, ऐसा देंगे ना 21 शराब में मर जावे, ठीक ना। हमरा एकदम ले जा, नहीं ले जाएगा ठीक है, हम छोड़ो, नहीं कहेंगे कुछ, एकदम सब ले जाएगा, एकदम अपन साली। अच्छा कौन कौन अपनी अपनी साली से मेरा ब्याह करवा रहा है, 8 टाइप करेगा। जो लोग नहीं चाहता है कि हम तोर साली से ब्याह करें, 9 टाइप करेगा। जो चाहता है कि हम तोर साली से ब्याह करें, 8 टाइप करो। जो नहीं चाहता 9 टाइप करो। और ब्याह नहीं हो रहा, चला हम बहुत चिंतित है, जल्दी से ब्याह करवाओ मेरा। हाँ अगला क्वेश्चन, अब मूड फ्रेश हो गया होगा, जल्दी से दूगो पढ़ लो। 9 है रे, अरे दानव सब रे, 9 है रे। अच्छा 8 है ना, चलो 8 वाला से हमारा दिन चल जाएगा। इतना साली 8 वाला ढेरी है, इतनों नहीं संभाल पाएंगे, कृष्ण के रिकॉर्ड टूट जाएगा। 15,000 न था रोकरा, 16,000 था, ओकर रिकॉर्ड तोड़ देंगे। खाली तुम लोग साली का दान करो, सही मिलान करें, आविष्कार और खोज। देखो तेरा की आता है, गौर से फरमाओ और आराम से सर आंसर तक पहुंच जाओ, एकदम आराम से सर। ये देखो यहां है 1 1 4 4। अब अगर तुमको ये देखना है कि S का क्या होगा, प्रोटॉन का, चला प्रोटॉन का तुम जानता होगा, प्रोटॉन का खोज कौन किया था? आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता। 18 का आंसर बता जल्दी से, 18 का आंसर बता। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, एकरा में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 गया, 1 वाला गया, अब बच गया इसमें ये R का 1 होवे करेगा, फिक्स है।
आर का 1 चलो इलेक्ट्रॉन, जे थॉम्सन, ये फिक्स है। अब तो ही बचल है। अब क्यू का खोल लो 3 की 2, तो क्यू का 3 और 2 खोल लो। क्यू ये है डायनेमो। डायनेमो का आविष्कार कौन किया था? डायनेमो का आविष्कार कौन किया था? तो डायनेमो का आविष्कार कौन किया था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। माइकल फेराड। तो भैया डी के हो गलो 2, और डी के हो गलो 2, डी के हो गलो 2, डी के हो गलो 2, क्यू के हो गलो 2, तो क्यू के हो गलो 2, तो एक में आंसर हो गलो सी। बस एक में गेम खेलना है। चला गेम अगर खेल लिया कूट का मिलान तू डरेगा नहीं। जान हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की दुनिया में चलें तो लेके यार। कल के लिए कौन कौन तैयार है सर? कल नहीं, सॉरी परसों, कल तो क्लास नहीं है। मंडे के लिए कौन कौन तैयार है? सुबह 6:30 बजे अनाउंस कर दो, सबको बता दो। चला कि 10 क्लास गुरुजी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सारे टाइप के संभावित टाइप्स जितने भी हैं वो मैं करवाने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस एकदम उससे रहेंगे, ऐसा गुरुजी का विश्वास है। सब क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे हूबहू कि चलो ये टाइप का क्वेश्चन सर पढ़वाए थे और ये टाइप का क्वेश्चन हमको मिला। तो कितने लोग सर तैयार हैं? जल्दी से 6 टाइप कर दीजिए। अगर आप तैयार नहीं हैं तो कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं। कितने लोग तैयार हैं? 6 टाइप कीजिए जल्दी से। आई वॉन्ट टू सी 6 मैन कि कितने लोग तैयार हैं सुबह 6:30 बजे मंडे लाइव, और ओनली लाइव, नॉट लाइव, ओनली लाइव। कितने लोग सर तैयार हैं सुबह 6:30 बजे? वाह, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ले लीजिए सर। सुबह 6:30 बजे मंडे से गुरुजी आ रहे हैं लाइव, उस क्वेश्चन को लेकर के जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन 10 क्लास मात्र, ओनली 10th क्लास। आ जाइए सर इधर। वेरी गुड। सूची 1 का 2 कूट जो है ना, एक हम खा जाएंगे। एकरा तोरा हम खेलना इससे सिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बता चला की होगा। तो तुम जब देखोगे ना तो या तो 4 होगा आ कि 3 होगा, पहले ही डिसाइड कर लो। तो चला देखो तोरा एकरा में की आता है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड सब जानता है एंटी नॉकिंग, ये क्लियर हो गया कि डी का कहने गया रे बहुत तरीका। कार्बन टेट्रा न गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। टेट्रा इथाइलेड न रे चला है तरीका। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा इथाइलेड एंटी नॉकिंग एजेंट खूब पढ़ा होगा। चला तब बी के हो गलो 1, तब बी किधर गया? बी का हो गया 1। अब देखो तो सर आंसर में तुम कहां तक पहुंच पाते हो? 19 का आंसर बता। बी के 1 तुम खूब जानता है, इसका मतलब बी का 1 वाला छोड़ दो और बाद बाकी को खा जाओ। बी का 1 एकरा में नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी बी का 1 नहीं है, 2 है तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर अब चलते हैं, ये बी का 1 है, बी का 1 है। तो अब देखेंगे दूसरा हमारा क्या आता है। फ्रियोन, हम जानते हैं कि ये प्रशीतक है, हम जानते हैं कि ये प्रशीतक है, यानी हम जानते हैं 1 का 2 होगा। 1 का 2 देखो तो कहां? 1 का 4 है, 1 का 2 है, आंसर हो गलो। कोई 2 को अगर तुम जानता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई 2 जानता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। 19 का आंसर हो जाएगा डी फॉर कुत्ता। यहां डी हो जाएगा। चला यहां डी कर लेना, डी फॉर कुत्ता, कुकुर। वेरी गुड। अब गरमाया है तुम लोग, अब सरिया देगा। चला हमारा निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? अरे चला बता कौन सुमेलित नहीं है, जल्दी से आंसर बता। 20 के आंसर बता। ए की, बी की, सी की, डी। पोटेशियम क्लोराइड माचिस के तिलियार छोटा माचिस में हो जाता फॉस्फोरस, यही तो गड़बड़ है। फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस हो जाएगा, यही तो सुमेलित नहीं है। मैंगनीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में MnO2, सरी विध्रुवक कहते हैं इसको, विध्रुवक। इस सर पॉजिटिव निगेटिव को अलग करता है, पॉजिटिव निगेटिव को अलग करता, पॉजिटिव निगेटिव को अलग करता। अब बता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में होता है, सही है। द्रव अमोनिया परमाणु, तुम कहेगा सर सल्फ्यूरिक एसिड होगा, नहीं सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। द्रव अमोनिया परमाणु बल, इसमें सर बल लगता है अमोनिया के अणुओं के बीच। सभी अणुओं के बीच सर परमाणु है तो परमाणु बल लगबे करेगा, चाहे कोई होगा। अगर परमाणु है तो परमाणु बल लगबे करेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। पोटेशियम क्लोराइड माचिस गलत है, फॉस्फोरस हो जाएगा माचिस। ठीक है, तो आप लोग सर तैयार हो जाइए। सुबह 6:30 बजे गुरुजी उठेंगे और तुमको भी उठना होगा क्योंकि वीडियो तो रहेगा नहीं, इसलिए उठना पड़ेगा। अब तुम ई वीडियो के बारे में कह सकता है कि डिलीट नहीं कीजिए, वो वीडियो तो हम दे रहे हैं ना एक्स्ट्रा क्लास, ओकरा में हमारा मन चलेगा। तो बाबूजी नहीं उठा पाते होंगे लेकिन गुरुजी उठा देंगे, क्योंकि हमको पता है तुमको मेरे क्वेश्चन से मोहब्बत है, इसलिए तू उठेगा।
सुबह 6:30 बजे अलार्म लगा लेना। मंडे को आ रहे हैं गुरुजी तुम्हारे पास। 9 बजे से हमारे चैनल पे तुम करंट अफेयर्स पढ़ सकता है, और 10 बजे से रात में रीजनिंग के बहुत अच्छे शिक्षक आए हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, टाटा, बाय बाय। जिनका ऐप पे क्लास है 9:30 बजे फिजिक्स लाइव आ रहे हैं हम ऐप पे। थैंक यू वेरी मच, टाटा। जाओ जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, ठीक ना। यहाँ से ही ना गया हो, अभी बड़ी पढ़ ली है, छोटा जाके जल्दी पढ़। थैंक यू वेरी मच, 1 मिनट नहीं लेंगे थोड़ा। बाय 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 बाय।